नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं भाजपा द्वारा अवैध पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ उठाई गई आवाज से। बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानियों को देश से बाहर निकालने की मांग को लेकर आज डीसी ऑफिस में ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन किया। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार पूरे देश में रोष भी है और कड़े कदम उठाने की डिमांड भी जो की जा रही है, आज इस तरह से ज्ञापन आप सौंपने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, लगातार आप देख रहे हैं कि जब से पहलगाम का हमला हुआ है, कहीं ना कहीं हर एक भारतवासी जो है क्रोधित भी है, चिंतित भी है, क्योंकि आज जब ये देखने को मिल रहा है कि इतने सारे पाकिस्तानी जो है 5 लाख ऐसी महिलाएं पाकिस्तानी हैं जो आज भारत में रह रही हैं, जिन्होंने आज कम से कम जो है पाकिस्तान के पुरुषों से विवाह करके 25 लाख ऐसे बच्चे हैं जो उनके द्वारा जिनको जन्म दिया गया है। कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। पाकिस्तानियों ने आज अपने जो है जो यहाँ पे 10-10, 15-15, 20-20 सालों से यहाँ रह रहे हैं, आधार कार्ड उन्होंने बनवाए हैं, राशन कार्ड उन्होंने बनाए, तो हर एक किस्म का डॉक्यूमेंट, सरकारी योजनाओं का लाभ वो ले रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, मुझे लगता है कि हमेशा से ही एक आतंकवाद के लिए जो है जीरो टॉलरेंस की जो नीति जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अपनाई गई है। और हमें, क्योंकि हमेशा से ही, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो। जी मैम, आपका नाम? मेरा ईशा। ईशा जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मेमोरेंडम के लिए आप अंदर जा रहे हैं आज इसी ऑफिस? ये तो आज हम जा रहे हैं, जो पहलगाम में अटैक हुआ था, तो हम जो वहाँ पे बेगुनाह लोग मारे गए, उनकी बलिदान हम ऐसे नहीं जाने देंगे। और हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि जो यहाँ के पाकिस्तानी है वो यहाँ से चले जाए, ताकि जो मिलिटेंसी हमारी थोड़ा बहुत यहाँ पे रिलीफ हो। हर बार हम इन्हें माफ़ कर देते हैं, जितनी बार ये अटैक करते हैं उतनी बार हम इन्हें माफ़ करते हैं, बट लेकिन इस बार हम इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। क्या लगता है आतंकवाद किस तरह से रोका जा सकता है? आतंकवाद किस तरह से रोका जा सकता है ये तो मुझे नहीं पता, बट ये है कि जो श्रीनगर में अभी तक बड़ी शांति थी, जो इन्होंने वहाँ पे बेगुनाह लोगों को मारा, ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपका क्या मानना है, क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? कुछ कदम तो उठाने चाहिए जिससे कि दोबारा ये हालात ना क्रिएट हो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। हम तो यही चाहेंगे कि इस बार जो हमारा आंदोलन है ये बहुत आगे तक जाए, ताकि दोबारा कभी भी ये जो दुर्घटना हुई है दोबारा कभी ना हो। किस तरह से आज जो है आप मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हम यही मांग करेंगे जो पाकिस्तान के नागरिक हमारे देश में भी रह रहे हैं, उन सबको वापस भेजा जाए और हमारे देश से आतंकवाद खत्म तो किस तरह के कदम जो है उठाए जाने चाहिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री उठा भी रहे हैं कदम। हमारे जो प्रधानमंत्री जी बहुत ही कदम उठा रहे हैं, बहुत अच्छे कदम उठा रहे हैं और हमारे देश को वो आतंकवाद मुक्त बना रहे हैं और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जी, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। नारेबाजी भी की जा रही, मेमोरेंडम भी जो है अंदर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं लोगों में एक रोष है, आज से नहीं है, 22 तारीख से ही, उस दिन से ही जिस दिन पहलगाम इन्होंने बर्बरता क्रूरता के साथ हमारे 28 हिंदू भाई बहनों को इन्होंने एक किस्म हम कह सकते हैं कत्लेआम किया गया, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जो भी इसके पीछे जितने भी इनके आकाए हैं, चाहे वो यहाँ रह रहे हैं, जहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको इनकी कड़ी सजा मिलनी है और दिलवा के रहेंगे। आज इनका ये जो खात्मा होता है ना, वो कहते हैं ना कि जब खत्म होने पे आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। आज इन्होंने वो दिखा दिया और ये आप समझो कि इनका खात्मा होने ही वाला है। अभी क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा तो ये कहना है कि इनका ये अंतिम चरण आ गया हुआ है और इनको कड़ी से कड़ी सजा देके इनको मौत की घाट उतारना चाहिए कि दोबारा ऐसी हरकत करने के लिए जो भी ऐसी हरकत करे उनकी रूह थर-थर कांपे, कि वो ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे कि हम ये गलत काम कर रहे हैं। इतने अमन और शांति से हमारा यहाँ सब चल रहा था और इन्होंने सब के जो कारोबार थे वो लोगों के भी नुकसान हुए और इनको इतनी शर्म नहीं है। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। पाकिस्तानियों को उड़ाना चाहिए अगर ये गलत है। सबसे पहले जय श्री राम, भारत माता की जय। ये जो हमारे भारत में पहलगाम में इतना बड़ा जो हत्याकांड हुआ है, उसके विरोध में हम जब सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम ये सब सभी से कहना चाहते हैं और जितने भी पाकिस्तानी जहाँ रहते हैं वो भारत को छोड़े और अपने पाकिस्तान में वापस जाए। हम लोगों ने आज मेमोरेंडम जो है वो डीसी साहब को दिया है। हम लोगों ने यही प्रार्थना उनसे की है कि जो लोग भी यहाँ पर अभी पाकिस्तान के नागरिक
इलीगल तरीके से यहाँ पर हैं, वैलिड वीजा नहीं है, उन लोगों की जांच की जाए और उनको पाकिस्तान जो है वो वापस भेजा। किस तरह की कड़ी कार्रवाई की मांग चाहते हैं? प्रधानमंत्री लगातार कड़े कदम उठा रहे हैं और क्या कुछ कदम जो है उठाए जाएंगे? ऐसा है कि आप खुद समझिए कि 26 लोगों की निर्मम हत्या होना, धर्म पूछकर उनकी हत्या होना, कोई ना कोई तो लोग इन्वॉल्व थे। हम ये नहीं कहते कि ये लोग इन्वॉल्व रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ लोग तो इन्वॉल्व थे। OGWs इन्वॉल्व थे, लोकल टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी जो थे वो इन्वॉल्व थे। ऐसे समय में देश भर में पार्टी के माध्यम से ये तय हुआ था कि जगह जगह पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से उनको एक मेमोरेंडम दिया जाएगा कि जो लोग भी इलीगली यहाँ पर वीज़ाज के साथ यहाँ पर रह रहे हैं, उन लोगों को, पाकिस्तान के जो नागरिक, उन लोगों को वापस जो है पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, उनको पाकिस्तान भेजा जाए। मेरा मानना है कि कभी ना कभी ये लोग सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। आज यही है कि हम लोगों ने उनको DC साहब को मेमोरेंडम दिया है और इस मेमोरेंडम के माध्यम से हमारे MP साहब के साथ और हमारे सभी स्थानीय विधायकों के साथ इस मेमोरेंडम को देने का तात्पर्य यही था कि वो पाकिस्तान के नागरिक जो यहाँ पर वैलिड इनवैलिड वीज़ाज, क्योंकि हर तरह का वीज़ाज, लॉन्ग टर्म वीज़ा को छोड़कर या कोई एक, मेरा तो ये मानना है कि इस वीज़ा के माध्यम से जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है उसको छोड़कर या कोई डिप्लोमेटिक तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं उनको छोड़कर सभी लोग जो हैं इलीगली यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी जांच करके, उनको आइडेंटिफाई करके पाकिस्तान जो है वो वापस भेजा। डोगरा सदर सभा द्वारा आयोजित की गई सेव बर्ड सेव वाटर मुहिम सभा के प्रेसिडेंट गुलचैन सिंह चारक ने कहा कि इस गर्मी में करुणा बहा, एक प्याला पानी रखे, पंखों वाली जिंदगी को बचाए। देखिए, आप सब जानते हैं कि आज के जो हालात हैं और जिस तरीके से मौसम बदल रहे हैं, जिस तरीके से पूरी ये कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, पूरे शहरों के अंदर, पूरे गांवों के अंदर जो हालात बने हैं, उसको सामने रखते हुए जो इस वक्त प्राकृतिक जो माहौल बन रहा है वो भी आपके सामने है। और ये आज जो हमने दिन मनाने जा रहे हैं वो है 23वां ये इवेंट, जिसको नाम दिया है आओ पक्षियों को पानी पिलाएं और पानी बचाएं। दोनों चीजें जरूरी हैं। हमारे उस वक्त के आदरणीय सदस्य जो डोगरा सभा के थे, उन्होंने वो ऐसा सीन अपनी आंखों में देखा था, चिड़ियों को मरते देखा था, तरसते देखा था प्यास से, तो फिर फैसला किया था कि जैसे हमें बुजुर्गों ने सिखाया था, हम भी अगली पीढ़ी को ये सिखाएंगे, शुरू करेंगे उनके सामने। ये शिकू, ये प्याले हमें बुजुर्ग सिखाते थे कि सुबह सुबह पानी से भर के बाहर रखो, ये पेड़ों की टहनियों के साथ लटका दो ताकि पक्षी आए, पानी पिए, दाने खाएं और उसके बाद ब्रेकफास्ट करो। ये उन्होंने हमारे संस्कारों में रखा था, लेकिन ये भूल गए और जिसकी वजह से आज वो चहचहाक, वो शोर परिंदों का अपनी छतों पर, अपने घरों में नहीं मिलता, जो एक एनवायरनमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसलिए उसी सीन को देखकर जो उन्होंने हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर मेंबर देख के आए थे, ये फैसला किया था कि हम हर साल ये दिन मनाएंगे 5 मई को। जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में नॉन गेस्टेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम की अगुवाई ने रिटायर्ड पुलिस और फायर सर्विसेज कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की गुहार लगाई। हमारा जो मेन मसला है पे अनोमली का है, 196 से चला आ रहा है, तब से लेकर आज तक किसी भी हुकूमत ने इस मसले को हल नहीं करने की कोशिश की। जब भी हमने जो भी हुकूमत आई है सबसे रुजू किया, सब उन्हें लारे वादे और झांसे दिए और टाइम किल किया। अभी रिसेंटली 2 साल हो गए, हम गवर्नर साहब के पास गए, उनको रिप्रेजेंटेशन दी। गवर्नर साहब ने भी बोला कि आपका मसला बहुत वेरी जेन्युइन और इसको जल्दी में हल करूँ। लिहाजा अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि वो फाइल कहीं धूल चाट रही है या किसी रद्दी की टोकरी में। तो उसके बाद अभी हॉनेबल माननीय कोर्ट, जो श्रीनगर ट्रिब्यूनल कोर्ट है, उसने हमारे हक में फ़ैसला दिया है। माननीय कोर्ट ने फैसला दिया कि इनको इनका बनता हक दिया जाए। हम हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई उस पर जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट की जाए ताकि हमें राहत की सांस मिले। जो लोग इस वक्त बोनस लाइफ में 80-85 एज है जिनकी, कुछ मर गए हैं, कुछ बेचारे
इस दुनिया से चल बसे, वो कुछ बीमार बेडों पर पड़े हैं ताकि उनको जाते जाते कोई रात की सांस मिले। नंबर दूसरी बात यह है कि ले यूटी और जम्मू यूटी एक ही दिन बनती है। ले यूटी को 2019 में 1000 रुपया मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, जबकि जम्मू में सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है। ये मतरेई माँ वाला सलूक क्यों किया जा रहा है कि अगर एक ही रूल के तहत दोनों यूटी बनती हैं, वाई यू क्रिएट द डिस्क्रिमिनेशन। तो लिहाजा मैं गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, सीएम साहब से भी, कि इस मसले को जल्द से जल्द प्रायोरिटी बेस पर हल किया जाए ताकि हमें रात की सांस मिले। और मेडिकल अलाउंस जो है, आपको मालूम है कि डॉक्टर 1800 रुपया वो फीस लेते हैं, तो मेडिसन जो है उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। तो इस महंगाई के दौर में कम अज़ कम जस्टिफाई करना चाहिए। एक मिनट और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर मुल्क की इस वक्त हालात जो नाजुक बने हैं, इसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम वॉलंटियरली अपने आप को सेवा देने के लिए तैयार हैं। जिस भी वक्त कोई हमारी मुल्क के लिए एकता अखंडता के लिए ज़रूरत पड़े, हम महकमे से रिटायर हुए तो ज़िंदगी से नहीं रिटायर हुए, तो हम वसूख से ये कहते हैं कि जब भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम 24 आवर रेडी हैं मुल्क की सेवा के लिए। भाजपा ने जम्मू में वक्फ सुधार जागरूकता अभियान के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों से जुड़ी पारदर्शिता सुनिश्चित करना और ये अधिकार केवल गरीबों तक पहुंचाना है। भारत संविधान से चलता है। संविधान का मतलब ही है समविधान, सबके लिए एक समान विधान, एक जैसी व्यवस्था सबके लिए। भारत के संविधान में वैसे वक्फ शब्द नहीं है, भारत के संविधान में चैरिटी शब्द है। उसी को चैरिटी को हिंदू दान कहते हैं, मुस्लिम्स उसको वक्फ कहते हैं। दान सब लोग करते हैं, हिंदू भी करते हैं, जैन भी करते हैं, बौद्ध भी करते हैं, सिख भी करते हैं, लेकिन दान हमेशा अपनी वस्तु का किया जाता है। दान बहुत ही पवित्र शब्द है, वक्फ बहुत ही पवित्र शब्द है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो वक्फ वो जमीन की जाती है जो अपनी होती है, दूसरों की नहीं की जाती है। दूसरा, जो जमीन वक्फ हो जाती है वो केवल उसी कार्य के लिए उपयोग होती है जिस कार्य के लिए उसको वक्फ किया गया। दान जिस लिए किया जाता है उसी के लिए उपयोग होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ये जो पुराना वाला वक्फ एक्ट था इसको संशोधित करके नया कानून बनाया। ये पुराना वाला कानून केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था बल्कि अनकुरानिक और अन इस्लामिक भी था। तो मैं आपको 3 विषय बताऊंगा कि ये पुराना वाला कानून असंवैधानिक भी था, अनकुरानिक भी था, अन इस्लामिक भी था। नया कानून उन तीनों तरीके से फिट बैठता। अन इस्लामिक क्यों? अन इस्लामिक इसलिए कि वक्फ जिस लिए किया जाता है वो जमीन उसी उपयोग के लिए आना चाहिए। अब किसी ने अगर जमीन वक्फ कर दिया और उस पे अगर बियर बार खुल गया और शराब पीना इस्लाम में हराम है तो अपने आप में एक तरीके से वक्फ की धज्जियां उड़ गई। अगर वक्फ की हुई जमीन पे डांस बार खुल गया और डांस करना ही इस्लाम में हराम है तो उस वक्फ की प्रॉपर्टी की पूरी मतलब जिस लिए किया गया वो सब बेकार हो गया। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पे शुअर का गोश्त बेचा जा रहा है तो वो पूरा वक्फ बेकार हो गया। और अभी तक पुराने कानून के अंतर्गत जो जमीनें वक्फ हो रही थी वहां पे वक्फ की जमीनों पे बियर बार खुल रहा था, वक्फ की जमीनों पे डांस बार खुल रहा था, वक्फ की जमीनों पे हुक्का बार खुल रहा था, वक्फ की जमीनों पे सट्टा बार खुल रहा था, वक्फ की जमीनों पे कैसीनो खुल रहा था, वक्फ की जमीनों पे शुअर का मांस बेचा जा रहा था। ऐसे अनेक कार्य हो रहे थे जो इस्लाम में हराम है। दूसरी बात, वक्फ जो है, वक्फ, दान, चैरिटी तीनों एक ही शब्द है। अपनी जमीन की जाती है, दूसरों की नहीं। अपनी जमीन जो जायज तरीके से कमाई गई हो, पुश्तैनी जमीन हो या मेहनत ईमानदारी से खरीदी गई जमीन हो। दूसरों की जमीन को कब्जा करके उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना ये भी अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और हराम भी है। और ये देखा गया कि इस कानून का दुरुपयोग करके ये किया गया। गांव समाज की जमीन थी, गरीबों की जमीन थी,
भूमिहीनों की ज़मीन थी, मजलूमों की ज़मीन थी, चुपचाप उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया और डिक्लेयर करके उसको बेच भी दिया गया। ऐसे देश में अनेक ऐसे केस हैं जहां वक्फ प्रॉपर्टी पे 5 स्टार होटल चल रहा है, जहां वक्फ प्रॉपर्टी पे लोग अपना धंधा व्यापार कर रहे हैं, वहाँ मैरिज हॉल बने हुए हैं, वहाँ पे जो है अनेक जिम बने हुए हैं, सारे वो काम हो रहे हैं जो इस्लाम में नहीं होने चाहिए। तो ये भी चल रहा था। ये जो नया कानून आया, पहले तो इसने ये कानून कहा है, इसमें सेक्शन 40 जिसमें अनब्रिडल्ड पावर थी, अनलिमिटेड पावर दे रखी थी वक्फ बोर्ड को कि जहां हाथ रखे वही जमीन उसकी, न कागज देखना, न कागज दिखाना, न कोई जिम्मेदारी, न कोई अकाउंटेबिलिटी, न कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां जमीन हाथ रख दे वही जमीन उसकी। उस सेक्शन 40 को इसमें बदला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जायज तरीके की जमीन ही वक्फ डिक्लेयर हो पाएगी। जो नाजायज जमीन है, जो हराम जमीन है, जिसको इस्लाम में हराम कहा गया है, उसको वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर पाएगा। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एग्जाम्पल के अनुसार। जैसे मान लीजिए मुझे पैसा दान करना है, तो मैं अपना ही पैसा दान करूंगा, किसी दूसरे की पॉकेट मार के दान नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई गाड़ी दान करना है, कोई एम्बुलेंस दान करना है, तो मैं अपनी ही ज़मीन को दान करूंगा, अपनी ज़मीन, अपनी गाड़ी एम्बुलेंस खरीद के दान करूंगा। किसी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस चोरी करके उसको दान नहीं कर सकता। वैसे वक्फ भी अपनी ज़मीन होती है। दुर्भाग्यवश इस 1995 वाले कानून को दुरुपयोग करके वक्फ बोर्ड दूसरों की ज़मीनों पे कब्जा कर रहा था और मैंने जैसे पहले बताया था, उसको अलग तरीके से बेच रहा था, लैंड माफियाओं को बेच रहा था, बहुत सारे कारोबार करने वालों को बेच रहा था। ये एक दिक्कत आ रही थी। अब इस नए वाले कानून में, जिसका नाम उम्मीद है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से उम्मीद पे खरा उतरने वाला कानून है। संविधान की उम्मीद पे भी खरा उतर रहा है और जो गरीब मुस्लिम्स हैं उनकी आशा पे भी खरा उतरेगा। क्योंकि अब वो जो ज़मीन है वक्फ में, प्रॉपर्टी में जितनी ज़मीनें हैं, पहली बात तो ऑडिट के बाद आएंगी और जो ज़मीनें हैं उनका प्रॉपर सदुपयोग होगा। प्रेम, एकता और स्वाद का मिश्रण, पति पत्नी की टीम लोगों को परोस रही है घर का बना स्वादिष्ट भोजन। मीडिया से बात करते हुए सांझा की अपनी शुरुआत। क्या कहेंगी, कब से आपने शुरू किया ये? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए। तो कैसे आइडिया कैसे आया कि आपको इस तरह से करना चाहिए? ऐसे ही आइडिया आ गया ऐसे। पहले क्या करते थे आप? पहले तो मैं जॉब करती थी। क्या जॉब करते थे? डेंटल कॉलेज में करती थी। ओके। तो अभी वहाँ पे थोड़ा ऐसे चल रहा है, बंद हो रहा है। तो ऐसे क्या किया? क्वालिफिकेशन मैंने 10th की। अच्छा, 10th किया हुआ है। तो अचानक से आपने सोचा कि अपना स्टार्टअप करना चाहिए? क्योंकि अपने में ही फ़ायदा होता है। जी। तो देश के प्रधानमंत्री भी महिलाओं को बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो क्या वहाँ से भी प्रेरणा आपको मिली है? मिलती रहती है। तो इनके हस्बैंड भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। गीतानी जी, सबसे पहले आपका भी स्वागत है। क्या कहेंगे, कैसे शुरुआत की है, कैसे अपनी वाइफ का हाथ बटाया है और दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं? ये शुरुआत थोड़े हमें 2-4 दिन हुए अभी जी। तो धीरे धीरे देखो करते आइडिया कैसे है, क्या कहेंगे, कैसे आपने प्लान किया कि हम दोनों को मिलजुल के करना चाहिए? आइडिया यही कि अपना अपना कोई स्टार्टअप छोटा छोटा करके तो अपना काम शुरू करें। तो क्या खास आपने इस किचन में रखा हुआ आपने? हमारे राजमा चावल, तो कड़ी चावल अभी स्टार्टअप यही है, तो आगे आने वाले टाइम में और भी हम ऐड करेंगे। लोग जैसे इतने दिन से आपने शुरू किया हुआ, फीडबैक कैसी मिल रही है आपको, कैसा रिस्पॉन्स? फीडबैक अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छी मिल रही है। 12 साल से अटकी भर्ती प्रक्रिया, जम्मू कश्मीर के 225 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अब भी नियुक्ति का इंतजार। पत्रकार वार्ता कर सरकार से लगाई इंसाफ की गुहार। इशू ये है कि हमारा स्पोर्ट्स वालों का SO12 का इशू है, ठीक है। तो ये मसला 2013 का हमारा पेंडिंग स्टिल पड़ा हुआ है। 2013 से J&K में कोई भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड कोई जॉब नहीं लगी है, ठीक है। हमारी लड़ाई 2013 से चल रही है, हमारे से जो सीनियर्स हैं उनकी लड़ाई 2013 से चल रही है, ठीक है। फिर 6 जून 2022 को गवर्नमेंट ने हमें एक SO दिया, SO12, उसके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2022 के बाद वो स्टिल काम चलता रहा। हम ऑफिस के चक्कर लगाते रहे, आज होता है, कल होता है, मतलब हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट ने 2 अगस्त 2023 को हमारे नॉन गस्टेड 225 पोस्टों के लिए एक SO फ्रेम की है 419, ठीक है। हमने कहा ठीक है, हमारा काम हो रहा है, 1 साल के बाद हुआ लेकिन हमारा काम हो रहा है।
फिर हम वेट करते रहे अपना कि आज जॉब मिल जाती है, कल मिल जाती है, हो रहा है काम, लीगली तौर पे हमारा काम चल रहा है। फिर हमने गवर्नमेंट ने दिया 19/7/2024 को हमारी प्रोविजनल लिस्ट निकाली, ठीक है। जब हमारी प्रोविजनल लिस्ट निकल गई हम बड़े खुश हो गए कि हमारा जो है काम 1-2 महीने में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में सरकार भी नहीं थी, कुछ अपने मसले थे इनके, ठीक है। हम पिछले को 2-2.5-3 महीने से सेक्टर में चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था कि इनका 31 मार्च से पहले ऑर्डर निकालना है, ठीक है। अब वो हमारी फाइल जो है SO12 की वो रेडी है, उसको SO लग चुका है 419 जो हमने पता किया है, ठीक है। अब हमें ये नहीं समझ आ रही कि गवर्नमेंट को नॉन गस्टेड लिस्ट निकालने में दिक्कत क्या है, ठीक है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी उस लिस्ट को निकाले, आउट करे, हम लोगों का करियर बनेगा तो हमारे जो जूनियर्स हैं उनका आगे कुछ बनेगा, क्योंकि हमें जब हमारे जूनियर्स देखते हैं वो कहते हैं कि सर आपका कुछ नहीं बना तो हमारा कब बनेगा। तो आज की जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।